बिना अपनी दृष्टि को व्यापक बनाए कोई भी मनुष्य न तो ज्ञान योग में प्रवीण हो सकता है, न ही कर्म योग में, और वही अपना लक्ष्य साधने में सफल हो सकता है जो मार्ग से ध्यान हटाकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए देखते हैं इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत योगहि अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। अर्थ है, जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो सांख्य और योग को एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योग के द्वारा मनुष्य वहीं पहुँचता है जहाँ एक सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी पहुँचता है। दोनों का गंतव्य एक ही है। दोनों के द्वारा ही आत्म कल्याण, ईश्वर प्राप्ति और परम शांति प्राप्त की जाती है। लक्ष्य एक होने की वजह से मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं है। पिछले श्लोक में भी भगवान ने यह बताया है कि वह मनुष्य अज्ञानी है जिसने ज्ञान योग या कर्म योग के किसी पथ पर चले बिना ही या चेष्टा किए बिना ही उसकी व्याख्या करते हुए दोनों को भिन्न भिन्न बताता है, जबकि उसे किसी भी मार्ग की कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बिना किसी एक पथ का पूर्णता के साथ अनुसरण किए कोई यह कैसे जान सकता है कि दोनों में तत्वतः कोई अंतर भी है। इसका अर्थ यही है कि भगवान ने जो कहा है कि वह व्यक्ति ज्ञानी है, वह व्यक्ति पंडित है जो दोनों पथों को एक जानता है, अर्थात दोनों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। इसके पीछे का सत्य यह है कि यदि हम कर्म योग करते हैं तो वह ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। अर्थात यदि हमारे भीतर थोड़ा भी ज्ञान नहीं हो तो क्या हम कर्म योग का पालन कर सकते हैं? नहीं। कोई भी ज्ञानी बिना कर्म के अपने योग में क्या स्थिर रह सकता है? शायद नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि यह दोनों ही मार्ग अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। उदाहरण के लिए यदि हम कोलकाता से दिल्ली जाना हो तो हम कई मार्गों से जा सकते हैं, कई तरह के साधन भी अपना सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो दिल्ली ही होता है, अर्थात लक्ष्य तो एक ही है। मार्ग की भिन्नता बहुत प्रभावित नहीं करती। इसीलिए भगवान ने बताया है कि जो स्थान एक कर्म योगी प्राप्त करता है वही स्थान एक ज्ञान योगी भी प्राप्त करता है। दोनों ही ईश्वर की प्राप्ति करते हैं और अपना कल्याण प्राप्त करते हैं, और ऐसा जो जानता है वही पंडित है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि मनुष्य को अपना लक्ष्य साधना है, न कि उसे व्यर्थ के विवाद में फंसना है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है। इसलिए इन दोनों मार्गों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जानना ही विवेक है। जय श्री कृष्ण।